सच की आवाज देश के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एहसन जिया और आज की यह ब्रेकिंग न्यूज मध्य पूर्व में चल रहे तनाव की सबसे गंभीर खबर लेकर आई है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई अब तीसरे दिन में दाखिल हो चुकी है। कोड नेम है इनका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिकी वायुसेना के B-1B लेंसर हेवी बॉम्बर ने रात भर ईरान के अंदर गहरे और विनाशकारी हमले किए। इन हमलों का मुख्य मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन फैसिलिटीज, कमांड सेंटर्स और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना था, ताकि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलें दागने की अपनी क्षमता खो दे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया कि B-1 बॉम्बरों ने ईरान के अंदर गहराई तक हमला किया है, ताकि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को कमजोर किया जा सके। इस बयान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले दिए गए बयान का जिक्र भी किया गया। हम उनकी मिसाइलों को नष्ट करेंगे और उनकी मिसाइल इंडस्ट्रीज को जमींदोज कर देंगे। यह ऑपरेशन पिछले सप्ताहांत से शुरू हुई अमेरिका इजराइल हवाई मुहिम की अब तक की सबसे ताकतवर कड़ी है। शुरुआत में स्टेल्थ B-2 स्प्लिट बॉम्बरों ने गहरी भूमिगत मिसाइल साइटों पर 2000 पाउंड की गाइडेड बमों से हमला किया था, लेकिन अब B-1 लेंसर, जिसे बॉन भी कहते हैं, की एंट्री से साफ है कि ईरानी हवाई क्षेत्र में हवाई श्रेष्ठता हासिल होने के बाद अब बड़े पैमाने पर पारंपरिक भारी बमबारी शुरू हो गई है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक कम से कम 3 B-1B लेंसर दक्षिण डकोटा के एल्सवर्थ एयरफोर्स बेस से बिना रुके उड़ान भर गए हैं। इस लंबी उड़ान में अटलांटिक, भूमध्य सागर और ऑपरेशनल जोन तक कई एरियल रिफ्यूलिंग टैंकरों का इस्तेमाल हुआ। B-1B मैक 1.2 की स्पीड से उड़ सकता है और 75,000 पाउंड तक हथियार ले जा सकता है। यह ऊपरी और अर्ध कठोर लक्ष्यों पर भारी हमलों के लिए बिल्कुल फिट है। B-2 के हमलों से अलग B-1 का फोकस ज्यादा सुलभ लेकिन अहम टारगेट्स पर था। मिसाइल असेंबली प्लांट्स, स्टोरेज डिपो और मोबाइल लॉन्चर कमांड सिस्टम, फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से भी इस हजारों मील की राउंड ट्रिप मिशन की पुष्टि हुई है। सेंटकॉम ने B-1 की तैयारी, टैक्सी और टेक ऑफ का वीडियो भी जारी किया, जो अमेरिकी शक्ति के भारी प्रदर्शन को दिखाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरान की मिसाइल खतरे, परमाणु कार्यक्रम और नौसेना को खत्म करने का आखिरी सबसे अच्छा मौका बताया है। इस अभियान में 20 से ज्यादा अमेरिकी हथियार सिस्टम शामिल हैं। F-22, F-35, MQ-9 ड्रोन, HIMARS और नौसैनिक जहाज, जिन्होंने ईरान के कई युद्धपोत डुबो दिए, जिसमें जमरान क्लास कॉरवेट भी शामिल है। अब तक 1000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला हो चुका है। इजराइल ने तेहरान के ऊपर भी हवाई श्रेष्ठता का दावा किया है। ईरान ने जवाब में इजराइल अमेरिकी बेस और खाड़ी देशों पर मिसाइल ड्रोन हमले किए। दुबई, अबुधाबी, दोहा आदि में नुकसान हुआ। पहली अमेरिकी हताहतें भी रिपोर्ट हुई। 4 सैनिक मारे गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्राउंड ट्रूप्स भेजने से इनकार नहीं किया, लेकिन मौजूदा कई चरण 4-5 हफ्ते या ज्यादा चल सकता है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इसे स्पष्ट विनाशकारी और निर्णायक बताया। खाड़ी शहरों में विस्फोट जारी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले बढ़ा दिया। ईरान के रेड क्रिसेंट ने 550 प्लस मौतों की रिपोर्ट्स दी, लेकिन सत्यापन मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र और कई देश डी एस्केलेशन की मांग पर रहे हैं, जबकि अमेरिका इसे रक्षात्मक बता रहा है। स्थिति तेजी से बदल रही है। B-1 की तैनाती साफ संदेश है, अब अमेरिका ईरान के बच्चे ठिकानों पर भारी हमला कर सकता है। यह खबर अभी भी डेवलप हो रही है। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहें एक्सप्रेस इंडिया के साथ। हम आपको इस युद्ध की पल पल की खबरें देते रहेंगे। धन्यवाद।